गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 पिछले लेक्चर में आपने कंप्लीट की है। तो इसके अंदर हम लोग क्या रीड करेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो क्या था? हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शंस। ये पिछली एक्सरसाइज में आपने रीड किया है। एक्सप्लिसिट फंक्शंस में क्या था कि हम x और y को आइसोलेट कर लेते थे, यानी कि y एक साइड और x एक साइड में आइसोलेट हो जाता था। इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने क्या रीड किया है कि x और y एक साइड में आइसोलेट नहीं होता था, तो एक साथ उनका डिफरेंशिएशन करना था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। तो पैरामीट्रिक फॉर्म्स का क्या मतलब है वो समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, आपको x आपको मिलेगा जैसे a साइन t और y आपके पास हो जाएगा a कोस t। तो जो यहाँ पर जो फंक्शन है x किसके साथ डिपेंड करता है? t पर डिपेंड करता है, और y भी किस पर डिपेंड कर रहा है? t पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो dy dx फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें dx अपॉन dt फाइंड करना पड़ेगा, अपॉन dy अपॉन dt फाइंड करना पड़ेगा, और अपॉन में dx अपॉन dt फाइंड करेंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx आ जाएगा। और जो dy अपॉन dx आएगा वो हमारे पास t की फॉर्म में आएगा। यानी कि ये क्या है, आपने x और y को पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लिया। x को a साइन t, यानी कि अदर वेरिएबल होगा t, y दूसरा वेरिएबल पर, इसी सेम वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहा है। तो dy dx भी जो आएगा वो भी हमारे पास किस पर डिपेंड करेगा? t पर। तो क्या होगा, पहला जैसे ये है आपके पास, तो यहाँ हम फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू a t अपॉन dt, और किसका? यहाँ पर आप कर रहे हो साइन t का। तो फाइनली a कोस t आपके पास आया। उसके बाद नेक्स्ट आप फाइंड कर रहे हो dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt क्या है आपके पास? a d अपॉन dt, और कोस t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, a माइनस साइन विद साइन t। तो dy dt आपने फाइंड किया माइनस a साइन t, एंड dx dt विल बी a कोस t। हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। हमने इसको डिफाइन किया हुआ है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt क्या है? माइनस a साइन t, माइनस a और साइन t, और अपॉन में a कोस t। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस, और आपके पास आ जाएगा dy अपॉन dt। dy अपॉन dt आपके पास कितना है? साइन t। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन t अपॉन कोस t, यानी कि tan t। ठीक है, तो ये साइन t था, तो आपके पास कितना हो गया? dx अपॉन dt कोस t हो गया, a कोस t, dy अपॉन dt माइनस a साइन t। ठीक है, माइनस a साइन t न्यूमरेटर में आ गया, और a कोस t डिनोमिनेटर में आया, तो माइनस tan t आपके पास क्या आ गया? dy अपॉन dx। तो dy dx आपके पास किस पैरामीटर में आ गया? t पर ही डिपेंड कर रहा है, यानी कि t पर ही ये डिपेंड करेगा। इसको इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास आया था माइनस a साइन t अपॉन a कोस t। तो माइनस a साइन t क्या है आपके पास? x। a साइन t कितना है? x, और a कोस t क्या था आपके पास? y। तो ये माइनस x अपॉन y में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पैरामीट्रिक जो हमारे पास इक्वेशंस होगी उनके डिफरेंशिएशन सोल्व करेंगे। तो हमारे पास x और y डिफरेंट पैरामीटर पर होंगे। ठीक, मतलब दोनों के दोनों किसी एक पैरामीटर पर डिफाइन होंगे, उनके रेस्पेक्ट में हम इसको सोल्व करेंगे, और फिर बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या होगा? dy dx फाइंड करना। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल इज x इक्वल टू 2a t स्क्वायर, और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? a t की पावर 4। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास सबसे पहले फाइंड करना है हमको क्या? dx अपॉन dt इक्वल टू 2a d अपॉन dt t स्क्वायर, इट विल बी 2a और 2t
यानी कि 4at। dx अपॉन dt कितना हो जाएगा 4at। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dt विल बी इक्वल टू a d अपॉन dt और t रेज टू पावर 4 इक्वल टू a 4t क्यूब, इट मीन्स 4at क्यूब इज इक्वल टू dy अपॉन dt। तो आपने dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt फाइंड कर लिए। नाउ यू विल फाइंड dy अपॉन dx। dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt। dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt 4at क्यूब, 4at क्यूब अपॉन dx अपॉन dt क्या होगा आपके पास, dx अपॉन dt 4at, 4a से 4a कैंसिल हो गया, t से एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर। तो आपके पास dy अपॉन dx जो आया, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू t स्क्वायर। ये आपके पास पहला एग्जाम्पल हमने सोल्व किया है, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया है x बराबर साइन टी, y बराबर कोस 2t। x बराबर साइन टी है, इसी एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व करना है हमको। तो आसानी है, इतना टफ नहीं है कुछ भी। x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू साइन टी, x इज इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कोस 2t एंड y इक्वल टू कोस 2t। फाइंड dy अपॉन dx फाइंड करना है आपको। तो x t का है, यहाँ पर भी y भी t का फंक्शन है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू rt। तो dx अपॉन dt और साइन t का क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट कोस t। सिमिलरली dy अपॉन dt इट विल बी कोस 2t यानी माइनस साइन 2t, और d अपॉन dt 2t का और अलग से करना पड़ेगा हमको कंप्लीट। तो dy अपॉन dt विल बी इक्वल टू माइनस 2t का 2 हो जाएगा और साइन 2t, तो माइनस 2 साइन 2t, माइनस 2 साइन 2t और dx dt क्या है, कोस t। नाउ यू विल फाइंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। dy dt माइनस 2 और साइन 2t और अपोन में क्या हो जाएगा आपके पास, कोस t। यहाँ थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का आप यूज करोगे। माइनस 2 साइन 2t मीन्स 2 साइन t इंटू कोस t अपॉन कोस t। तो कोस t से कोस t में कैंसिल कर सकता हूँ, माइनस 4 साइन t। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो ये जो dy dx है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपके पास एग्जांपल, ये इजी है, आप इसे वैसे खुद भी कर सकते हो। x बराबर 4t, y बराबर 4 अपॉन t, तो माइनस 4 साइन t आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है आपके पास x इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x इक्वल टू साइन t, सॉरी x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4 अपॉन t, 4t y इक्वल टू 4 अपॉन t। तो वही डिफ्रेंशिएट करना है आपको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, एंड dy अपॉन dt इक्वल टू 4
डी अपॉन डी टी, और यहाँ क्या हो जाएगा t -1, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1, तो 4 -1 t -1 4 माइनस बाहर आ जाएगा और t की पावर -2, इट मीन्स -4 अपॉन टी स्क्वायर. नाउ वी विल फाइंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt. dy dt कितना है आपके पास, -4 अपॉन टी स्क्वायर, और अपॉन dx dt इक्वल टू 4. 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो -1 अपॉन टी स्क्वायर. ये आपके पास फाइनली आंसर होगा इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है इसका, x इक्वल टू, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए इसका. आपके पास है x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. और नेक्स्ट है आपके पास y इक्वल टू कोस इनवर्स, y इक्वल टू है आपके पास कोस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो आपके पास आया, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. उसके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर यूज होगा और ये कैसे यूज होगा. तो जब आपको फॉर्मूले पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो यहाँ पर आपको पहले इसको सोल्व करना है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करना कि dx अपॉन dt फाइंड कर लोगे. थोड़ा मतलब कि इसको पहले सोल्व करके सॉर्ट आउट करोगे, उसके बाद इसको आगे डिफ्रेंशिएट करोगे. तो सॉर्ट आउट करने के लिए हमें इसमें पुट करेंगे लेट, हमने मान लिया लेट t बराबर tan थीटा पुट कर रहा हूँ मैं. तो t बराबर tan थीटा इसमें हम पुट करेंगे तो x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सेम प्रोसेस y में करेंगे तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको ये फॉर्मूला याद आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री में. दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 थीटा. अब इसको अगर आप सोल्व कर रहे हो तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स t. ठीक है ना, tan इनवर्स t. थीटा जो है इधर रह जाएगा, tan इनवर्स इधर, tan इधर मूव करेगा तो tan इनवर्स में मूव करेगा, tan इनवर्स t. तो ये आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स t, 2 tan इनवर्स t. तो ये आपके पास जो क्वेश्चन था साइन इनवर्स से डायरेक्ट ये आपके पास सॉर्ट आउट हुआ tan इनवर्स t. नेक्स्ट जो है आपके पास है y इक्वल टू कोस इनवर्स, ये कोस 2 किसका फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का. ये आपको याद होने चाहिए. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने रीड किए होंगे लास्ट ईयर 11th क्लास के अंदर. अब ये कोस 2 थीटा है तो y इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, और y इक्वल टू 2 और साथ में थीटा इक्वल टू कितना है 2 tan इनवर्स और t. ठीक, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स t और यहाँ पर भी x इक्वल टू 2 tan इनवर्स t. तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, आप t के साथ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t. तो इसको करेंगे तो dx अपॉन dt विल बी 2, और tan इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर dy अपॉन dt अगर हम फाइंड करेंगे तो 2, और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. अगर आप dy अपॉन dx फाइंड कर रहे हो तो हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dt और dx अपॉन dt. तो dy अपॉन dt कितना है 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये भी सेम है आपके पास 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. कैंसिल आउट होगा तो 1 आंसर आएगा. तो इसका जो आंसर आ रहा है वो चेक कर लेते हैं क्या है.
हाँ ये जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या था, हाँ सेकंड एक्सरसाइज 7.4 का एग्जाम्पल। तो हाँ आंसर आपके पास कितना आ रहा है इसका 1, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, डी वाई डी एक्स कितना हो गया 1, डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इनको सोल्व करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब एंड y इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। अब दो हमारे पास अलग अलग टर्म में टी की रेस्पेक्ट में हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे टी की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी जो आपके पास आ रहा है ये यू अपॉन वी की फॉर्म में है। तो हमारे पास क्या होगा, डी अपॉन डी टी और 3a टी अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। अब ये जो सोल्व करोगे तो ये जो है u अपॉन वी का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो 1 अपॉन टी क्यूब, 1 अपॉन टी क्यूब एज इट इज। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, d अपॉन डी एक्स और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सॉरी हाँ, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज d अपॉन डी एक्स और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज डी अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो 1 प्लस टी क्यूब इंटू हाँ डी अपॉन डी टी और 3a टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस 3a टी एज इट इज डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस टी क्यूब और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। अभी हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है। नाउ अब आप इसमें क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। तो 1 प्लस टी क्यूब एज इट इज 3a यानी कि 3a ऑलरेडी, टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 माइनस 3a एज इट इज और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस टी क्यूब यानी कि 3t स्क्वायर और अपॉन में क्या होगा आपके पास 1 प्लस टी क्यूब और इसका होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर 3a प्लस 3a टी क्यूब। ठीक है, और माइनस ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 3 3 जा 9 a t की मल्टीप्लाई a t क्यूब 9a t क्यूब। तो ये अपॉन में क्या रहेगा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3a और माइनस 3a टी क्यूब 9a टी क्यूब माइनस का 6a टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। दिस इज योर कितना होगा डी एक्स अपॉन डी टी। हमने डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करने वाले हैं डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है ना, क्या फाइंड करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या है, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपके पास d अपॉन डी टी और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3a टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 प्लस टी क्यूब इंटू डी अपॉन डी टी और साथ में 3a टी स्क्वायर माइनस 3a टी स्क्वायर और d अपॉन डी टी डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस टी क्यूब अपॉन में हो जाएगा आपके पास 1 प्लस टी क्यूब एज इट इज इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है ना 1 प्लस टी क्यूब एज इट इज 1 प्लस टी क्यूब और 3a टी स्क्वायर यानी कि 6a टी और माइनस 3a टी स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस टी क्यूब यानी कि 0 और प्लस 3t स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर कर लो। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6a और प्लस 6a टी
पावर 4, 6at रेज टू पावर 4 माइनस 3 3 जा 9at रेज टू पावर 4 अपोन में 1 प्लस टी रेज टू पावर 3 होल स्क्वायर। तो 680 रेज टू पावर 4 और 980 रेज टू पावर 4, तो आपके पास रिमेनिंग होगा 6at और ये माइनस का आपके पास 3at रेज टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। दिस इज योर dy अपॉन dt। dy अपॉन dt हमारे पास ये हो गया, dx अपॉन dt हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, दैट विल बी इक्वल टू dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt। तो dy dt क्या है आपके पास 6at माइनस 3at रेज टू पावर 4 अपोन में 1 प्लस टी क्यूब अपॉन इसका होल स्क्वायर। और dx अपॉन dt कितना है आपके पास 3a माइनस 6at क्यूब और अपोन में आपके पास कितना है 1 प्लस टी क्यूब और इसका होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर जो आपके पास है, ठीक है ना, यहाँ पर है 680 और 3at रेज टू पावर 4। तो फाइनली मैं इसमें से कुछ कॉमन भी निकाल सकता हूँ और क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ t कॉमन हो सकता है इसमें से। तो कितना हो जाएगा 6a माइनस 3at क्यूब अपॉन 3a माइनस 6at क्यूब। अब चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। फाइनली हमारे पास जो आंसर है t और 3 भी इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा 2a माइनस, चेक कर लेते हैं एक बार इसका और आंसर क्लियर करने के लिए। अब इसमें देखो जैसे 2a भी कॉमन है तो हम क्या करेंगे, कॉमन हो जाएगा हमारे पास 3at कॉमन, 3a कॉमन हो जाएगा तो 2 और a भी कॉमन है, t भी कॉमन है और माइनस 3 बार हो गए 12 t रेज टू पावर 3 अपोन में क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर a कॉमन है और 3a कॉमन है हमारे पास, तो 1 माइनस 2t क्यूब, ठीक है भाई। 3 2 जा 6, तो ये 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2t क्यूब। दिस इज योर dy dx। ये क्या होगा हमारे पास dy अपॉन dx, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x इक्वल टू ई रेज टू पावर थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा एंड y इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। तो फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ पर फाइंड dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, सबसे पहले तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे, dx अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा इक्वल, साथ में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ई रेज टू पावर थीटा और थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। तो फर्स्ट और सेकंड दो आपके पास यहाँ पर इनटू में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर थीटा एज इट इज डी अपॉन डी थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा और प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा एज इट इज, ठीक है। और डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी थीटा ई रेज टू पावर थीटा, ठीक। तो ये एज इट इज हमने रखा है ई रेज टू पावर थीटा और थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 अपॉन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। ध्यान रखना है डी अपॉन डी थीटा 1 अपॉन थीटा का डिफ्रेंसिएशन जब करोगे आप तो डी अपॉन डी थीटा विल बी कन्वर्ट थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 और थीटा माइनस 1 तो माइनस 1 थीटा माइनस 2 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, ठीक।
तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है -1/θ²। नेक्स्ट है आपके पास इसमें प्लस थीटा प्लस 1/θ और e⁻θ का e⁻θ क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में है। अब ये आपके पास क्या होगा dx/dθ आ गया, ठीक, dx/dθ। अगर मैं इसमें e⁻θ एज ए कॉमन बाहर करता हूँ तो 1 + -1/θ² प्लस थीटा और प्लस 1/θ, ये कंडीशन हमारे पास आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास y का रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dθ विल बी इक्वल टू d/dθ और इसमें भी हमारे पास दो फंक्शन है e⁻θ है और θ -1/θ है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन है जी चीज़ e⁻θ d/dθ डिफ्रेंसिएशन dθ -1/θ और उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास प्लस और θ -1/θ इट इज d/dθ e-θ, ठीक है, e⁻θ इट इज थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 और ये प्लस 1/θ² होगा, ठीक है ना। -1/θ² था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 + 1/θ² और प्लस θ -1/θ इट इज e⁻θ यानी -e⁻θ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे e⁻θ में अगर कॉमन लेता है तो 1 + 1/θ² माइनस यहाँ आएगा -θ प्लस 1/θ। तो ये मेरे पास dy/dθ है, लेकिन फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy/dx। फाइंड क्या करना है हमें dy/dx इज इक्वल टू dy/dθ और dx/dθ। तो dy/dθ क्या है आपके पास e⁻θ -θ 1 + 1/θ² माइनस θ प्लस 1/θ और यहाँ पर आपके पास अपोन में आ जाएगा e⁻θ और यहाँ होगा आपके पास 1 - 1/θ² और प्लस θ और प्लस 1/θ। ये हमारे पास dy/dx आया है। तो आंसर क्या है e⁻θ -θ 1 + 1/θ। इसमें क्या किया, एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं e⁻θ -θ, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो θ² होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा θ² प्लस 1 माइनस आपके पास इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा θ³ और प्लस θ और अपॉन e⁻θ। तो आपके पास इसमें भी क्या हो जाएगा आपके पास एलसीएम θ²। तो θ² -1 प्लस θ³ और प्लस θ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आपके पास हो जाएगा e⁻θ -θ और θ² प्लस 1 माइनस θ³ प्लस θ अपॉन e⁻θ θ² -1 प्लस θ³ प्लस θ। इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो क्या होगा आपके पास आंसर e⁻θ -θ, हाँ, θ² प्लस 1 माइनस θ³ प्लस θ अपॉन में θ² -1 प्लस θ³ प्लस θ। करेक्ट आंसर है, ये हो जाएगा आपके पास dy/dx, ठीक है ना। तो यहाँ तक सोल्व किया हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप छोड़ देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एलसीएम लेके कैंसिल आउट करते हो तो भी आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।